नमस्कार। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं और चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है त्यों-त्यों अलग-अलग नैरेटिव्स बनाने की कोशिश हो रही है। सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से भी और विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी। अभी हाल में एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है कि केंद्र की सरकार या हम कहें कि मोदी जी की सरकार साउथ इंडिया के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ धनों के आवंटन में, ग्रांट्स के मामले में समानता नहीं बरती जा रही है। साउथ इंडियन स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि केंद्र की सरकार साउथ इंडियन स्टेट्स को मिलने वाली सहायता राशि, साउथ इंडियन स्टेट्स को मिलने वाले शेयर समय से उनको मुहैया नहीं करा रही है। यहाँ तक कि आपदा के मामले में भी केंद्र की सरकार साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी मुद्दे को लेके पिछले 3 दिनों में पहले कर्नाटक, फिर केरल और उसके बाद तमिलनाडु के नेताओं, मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिल्ली में धरना प्रदर्शन और मार्च आयोजित करके केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि जितनी ग्रांट, जितना शेयर यूपीए के टाइम में साउथ इंडियन स्टेट्स को मिलता था, उससे ज्यादा ग्रांट, उससे ज्यादा शेयर एनडीए की सरकार में साउथ इंडियन स्टेट्स को दिया जा रहा है। और साउथ इंडियन स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की बातें कही जा रही हैं, इस तरह के सौतेले व्यवहार के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल बयानबाजी है। और केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के साथ, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्लानिंग के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, फाइनेंशियल ग्रांट्स के मामले में, रिलीज करने के मामले में किसी भी तरह का कोई सौतेला व्यवहार नहीं करती। राज्यों को अनुदान, राज्यों को सहायता राशि, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनके स्कीम्स के आधार पर केंद्र सरकार से मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले दिनों संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्षी मुख्यमंत्रियों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लेकिन इस तरह की जो टेंडेंसी है, इस तरह का जो खींचतान है, वह आने वाले समय के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, कोऑपरेटिव कॉन्फेडरेशन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है। उनका कहना है कि उनकी कोशिश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक अच्छा तालमेल बनाना, केंद्र और राज्यों के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाकर राज्यों के साथ देश का विकास करना है। देश का विकास तभी होगा जब राज्यों का विकास हो। किसी भी राज्य के पिछड़ेपन के चलते देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए अगर देश को एक विकसित भारत के रूप में बनाना है तो विकसित भारत तभी बनेगा जब राज्यों का विकास होगा, गांव का विकास होगा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। बगैर सर्वांगीण विकास के देश का विकास नहीं हो सकता। बगैर सर्वांगीण विकास के भारत एक विकसित राज्य नहीं बन सकता। लेकिन प्रधानमंत्री के इन बयानों को, प्रधानमंत्री के इन दावों को जो साउथ इंडियन स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, उनके आरोपों से काफी हद तक हम कह सकते हैं कि नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगर साउथ इंडियन स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के तर्कों पर भरोसा किया जाए, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हो, केरल के मुख्यमंत्री विजयन हो या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हो, तो प्रधानमंत्री के द्वारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा है वो महज एक नारा बन के ही दिखाई दे रहा है और उसका ग्राउंड लेवल पर कोई
सच्चाई नजर नहीं आ रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई बात कही जा रही है तो उसको लेटर एंड स्पिरिट में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके लागू किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। अभी कुछ दिनों पहले इसी कथित डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कर्नाटक के जनप्रतिनिधि ने दावा बयान दे दिया था कि अगर यह डिस्क्रिमिनेशन बना रहा तो सदर्न स्टेट्स या हम कहें कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वह स्टेटहुड की मांग करने लगेंगे। ये बहुत ही गंभीर बयान था और इसकी चारों तरफ निंदा हुई थी। यहाँ तक कि उस जनप्रतिनिधि के जो पार्टी थी उसने भी इस बयान से किनारा कर लिया था। भारत एक गणराज्य है, भारत एक सार्वभौमिक देश है, इसमें इस तरह की बयानबाजी की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन का रवैया बना रहा, अगर भेदभाव होता रहा, अगर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा, तो इस तरह के बयानबाजी आगे भी देखने को मिल सकती है। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच धीरे धीरे डेवलप हो सकती है उन राज्यों में जो राज्य खुद को सौतेला महसूस कर रहे हैं केंद्र सरकार के रवैये से, केंद्र सरकार के नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन से। चुनाव बहुत करीब है। चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगे हैं। रोज नए समीकरण बन रहे हैं और पुराने बिगड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जिस जोश खरोश से इंडिया गठबंधन बना था, वह इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के सवाल पर धीरे धीरे बिखरता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े हम कहें पैरोकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के बाहर जा चुके हैं और अब एक बार फिर वे दावा कर रहे हैं कि वे एनडीए में ही बने रहेंगे। नीतीश कुमार का यह बयान बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद। नीतीश कुमार इसके पहले भी एक बार नहीं कई बार जब भी दल बदले हैं, जब भी गठबंधन बदले हैं, उन्होंने कमोबेश इसी तरह का बयानबाजी की है, इसी तरह का दावा किया है, इसी तरह का बयान दिया है। जब वे एनडीए में थे तो उन्होंने दावा किया था कि वे एनडीए कभी नहीं छोड़ेंगे। जब वे लालू प्रसाद यादव के साथ 2 बार गठबंधन किए तो उन्होंने दावा किया कि वे मर जाएंगे लेकिन दोबारा एनडीए में नहीं जाएंगे। और अब फिर वे दावा कर रहे हैं कि अब वे एनडीए में ही बने रहेंगे। पिछले दिनों उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई थी। बिहार में शक्ति परीक्षण होने वाला है। विधानसभा के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होनी है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वोटिंग के ठीक पहले नीतीश कुमार का यह बयान एक बार फिर पॉलिटिकल चश्मे से ही देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि उनकी कोशिश जेडीयू में कथित बिखराव को रोकने की। उनको मालूम है कि उनके बार बार पॉलिटिकल एफिलिएशंस चेंज करने के वजह से उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद कंफ्यूज हैं, बेहद मायूस हैं और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को गेयर अप करने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए उनके अंदर एक उत्साह भरने के लिए उनकी एक बार फिर यह कोशिश है कि वे अपनी प्रतिबद्धता एनडीए के साथ दिखाएं, नरेंद्र मोदी के साथ दिखाएं। तो कुल मिला के इस समय जो देश के हालात हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ का जो एक तरह का कथित हम कहें कि दूरी है उसको घटाने की कोशिश हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कर। हम सब ने देखा है कि पिछले दिनों काशी में तमिल काशी संगमम के नाम पर, तेलुगु काशी संगमम के नाम पर नॉर्थ और साउथ के बीच में जो सांस्कृतिक दूरी है उसको कम करने की कोशिश हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की भी कोशिश भारत को एकजुट करने के लिए है। समाज में कथित रूप से फैले नफरत
और विघटनकारी ताकतों को कमजोर करने की है और समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए की है, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी का विजन और राहुल गांधी का विजन अलग है? दोनों नेता भारत को सशक्त देखना चाहते हैं। दोनों नेता भारत में विघटनकारी ताकतों को रोकना चाहते हैं। दोनों नेता समाज में भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। दोनों नेता समाज में नफरत के वातावरण को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे पर भारत को तोड़ने, भारत में विघटनकारी ताकतों को मदद करने के गंभीर आरोप लगाते रहे। ये क्या महज पॉलिटिकल है या सच में इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई थॉट है, कोई फिलॉसफी है, कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेज हैं जिसके चलते कि कांग्रेस और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ? तो क्या ये महज चुनावी बयानबाजी है या नैरेटिव है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, या सचमुच इसके पीछे कोई सोची समझी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, कोई थॉट है, कोई कॉन्सेप्ट है जो कि इस तरह के गंभीर आरोप बीजेपी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे पर लगा रहा है? लेकिन एक बात सच्चाई है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दक्षिण भारत राज्य केंद्र सरकार की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां पर की गैर बीजेपी सरकारें हैं, वह केंद्र सरकार के ऊपर अपने साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगा रहे हैं। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, एनडीए की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो फीलिंग्स, तरह के जो भाव, इस तरह के जो विचार दक्षिण भारत राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दिमाग में आ रहे हैं, उनको अपने एक्शन से, अपने इंटेंशन से और अपने नीतियों से जल्दी दूर करें। नहीं तो भारत को मजबूत बनाने में जितना अपेक्षित सहयोग देश के अलग अलग राज्यों से मिलना चाहिए, उस तरह का अपेक्षित सहयोग शायद न मिले। और भारत विकसित तभी होगा जब देश के सभी राज्य विकसित होंगे, गांव विकसित होगा, शहर विकसित होगा, सभी जिले विकसित होंगे, तभी भारत एक विकसित राज्य, विकसित देश बन सकता। धन्यवाद।